Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं लाइट लेसन का पार्ट नंबर 13 पढ़ाने जा रहा हूं। पार्ट नंबर 12 में मैंने कॉनकेव मिरर के थ्रू डिफरेंट पोजीशन पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या क्या इमेजेस बनते हैं, क्या क्या नेचर के इमेजेस होते हैं, साइज कैसे होते हैं, वो सारे चीज के हम लोग स्टडी किए थे, जिसमें टोटल 6 केस हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर का जो सेकेंड टाइप होता है कॉन्वेक्स मिरर, उसके बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि यहां पर इमेज के क्या क्या नेचर होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये सब मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ। शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूं, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसके आउटर मोस्ट उभरे हुए हिस्से से रिफ्लेक्शन होता हो और इंटरनल पार्ट में क्या हो, पॉलिश हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज क्या करते हैं, फैला देता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा केस नहीं है, सिर्फ 2 ही केस है और हमको ही 2 केस को पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं 2 केस में ही सारा चीज आता है। आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन में कहीं पर भी रखेंगे, आपको यही नेचर मिलने वाले हैं, इसीलिए हम 2 केस को इसमें हमेशा पढ़ते हैं। सबसे पहला केस क्या है, जब हम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं तो क्या होता है। अब आपको मालूम है इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो पैरेलल रेज वहां पर आएंगी वहां से। तो ये पैरेलल रेज आ रहे हैं, मान लीजिए एक रे ये आया और ये डाइवर्जिंग नेचर की वजह से रिफ्लेक्ट हो गया। अब हमने इसको पीछे मिलाया तो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर के जा रहा है। ठीक है, एक रे जो उसके पैरेलल में आ रहा था, इस वाले के पैरेलल में आ रहा था, वो पोल से होकर के गुजरा। और आपको पता है कि जब पोल से होकर के लाइट रे इंसिडेंट होती है तो स्ट्राइक होने के बाद वो सेम एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर होता है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इनको भी जब हम पीछे मिलाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये देखिए डाइवर्ज हो रहा है, ये इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, कभी भी नहीं मीट करेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहीं पर भी मीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको पीछे मिलाते हैं तो ये फोकस पर मीट करता है, यहां पर मीट कर रहा है। इसका मतलब इमेज ये बना। ठीक है दोस्तों, फोकस पर, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इसके बेसिस पर ऑलरेडी अगर आपने कॉन्केव मिरर को पढ़ा हुआ है तो आप खुद इसके नेचर को देख करके स्टडी करके आप बता सकते हो कि इमेज के क्या क्या नेचर्स होंगे। पहला चीज, कहां पर इमेज बन रहा है, आप बोलेंगे बिहाइंड द मिरर बन रहा है। मिरर के सामने नहीं बन करके इमेज कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। और कहां पर बन रहा है, एट द फोकस, यही चीज मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो ये कैसा होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, क्या ये आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज वाकई में मीट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये पीछे क्या किया जाता है, इनको मिलाया जाता है, इसीलिए इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, क्योंकि रियल में कहीं पर भी इमेज नहीं बन रहा है, मतलब रियल में कहीं पर भी आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे लास्ट चीज, साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा। इनफाइनाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स कि वो काफी बड़ा होगा, और यहां पर देखिए इमेज काफी छोटा बन रहा है, मतलब आप बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड या वेरी स्मॉल आप बोल सकते हैं साइज ऑफ द इमेज बन रहा है। अब हम लोग केस नंबर 2 की स्टडी करेंगे जो लास्ट है। अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखिए। ठीक है दोस्तों, केस नंबर 2 हमारा यही बन रहा है, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। देखिए यहां पर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इंफिनिटी का मतलब बियॉन्ड द, जब हम सी कंडीशन जो होता है उससे भी दूर जब हम रखते हैं तो इंफिनिटी कहलाता है। तो यहां पर हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है, पोल और इंफिनिटी जो पहला केस हमने देखा उसके बीच में कहीं पर भी आप रखें तो
इमेज के नेचर क्या बनते हैं, वो सब सेम नेचर के बिहेवियर शो करेंगे। इसीलिए हम दो ही केस को पढ़ते हो। तो इस केस में आप कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, इस पर एक पैरेलल रेज इंसिडेंट किया और आपको मालूम है जब पैरेलल रेज इंसिडेंट करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होकर के जाएगा, इट विल बी पासेस थ्रू द फोकस। तो डाइवर्जिंग नेचर होने की वजह से ये इधर चला गया, लेकिन जब हम इसको पीछे मिलाएंगे तो ये कहां से होकर के जा रहा है, फोकस से होकर के जा रहा है। और एक लाइट रे हमने देखा कि आफ्टर स्ट्राइकिंग ये सेम पाथवे से वापस आ रहा है। इसका मतलब हम इसको जब पीछे मिलाएंगे तो कहां से होकर के जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है या पास होता हुआ अपीयर होता है, इस केस के लिए अपीयर हो रहा है, रियल में नहीं जा रहा है, तो वो उसी सेम पाथवे से वापस आ जाएगा। तो यहां पर ये रियल में नहीं जा रहा है बट ये सेम पाथवे से आ रहा है, तो पीछे मिलाया गया तो देखा गया कि सी से होकर के जा रहा है। इन दोनों लाइट रेज को जब हम मिलाएंगे पीछे इमेजिनरी बेसिस पर, रियल में तो नहीं मीट कर रहे हैं बट हम जब इनको मिलाएंगे पीछे इमेजिनरी बेस पर, तो यहां पर इमेज बन रहा है, ये है इमेज। अब इमेज को देखिए कहां पर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। और कहां बन रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में कहीं पे बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस हो गया। अच्छा, इमेज रियल है कि वर्चुअल है, आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद रियल में लाइट रे कहीं पर भी मीट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इनका नेचर है डाइवर्ज करना, और डाइवर्ज करने का मतलब यही होता है कि ये कभी भी रियल में मीट नहीं करेंगे। इसका मतलब हम इसको इमेजिनरी बेस पर मिलाते हैं तो इसका मतलब हमारा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि इमेज कैसा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा डेफिनेटली। और ये भी क्या होगा, सेम वही नेचर दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड है, और कभी कभी तो पॉइंट पर भी आ जाता है, इतना छोटा कि पॉइंट जैसा हो जाता है, एकदम छोटा, जिसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल, उसको पॉइंट भी बोला जाता है। तो ये टोटल हमारे दो केस होते हैं जो हम कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। मैंने इन दोनों केसेस को टेबल में भी प्रिपेयर कर दिया है ताकि आप जब उन केसेस को स्टडी कर ले अच्छे से तो इन टेबल के बेस पर बड़े आराम से इसको आप याद करें। बार बार आपको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार दो बार जब आपकी प्रैक्टिस हो गई आप इन्हें देखिए टेबल को, और कॉन्सेप्ट हमेशा आपको क्लियर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, पहला केस था जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा गया था तो इमेज कहां पर बन रहा था, एट द फोकस, और बिहाइंड द मिरर बन रहा था। और नेचर में कैसे होंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे, और साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। ऐसे ही मैं अब कहीं पर भी बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटी कहीं पर भी मैं रखता हूं, दूसरा केस जो हमारा था, तो उस कंडीशन में इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा और वो भी बिहाइंड द मिरर ही होगा। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और ये भी हाईली डिमिनिश्ड होगा। इनमें आप नेचर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखा जा रहा है, उनका नेचर कैसा हो रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा है। वर्चुअल मतलब रियल में कहीं पर भी आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे मीट नहीं करते हैं, और इरेक्ट का मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है। और साइज दोनों ही कंडीशंस में क्या होते हैं, हाईली डिमिनिश्ड होते हैं, काफी छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजों को आप अच्छे से पढ़िएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के यूज क्या है, हमारे डेली लाइफ में इनका यूज कैसे किया जाता है, कहां पर किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सारा चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगा। तो आई होप कि आपको मेरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को अपना चैनल बना लें।
और मैं लास्ट में दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते हैं, मैं बार बार कई वीडियो में आपको बताया हूं कि किसी भी चीज को लर्न करना हो तो आप उनकी इमेज को बना करके दिमाग में रखने की कोशिश करें। उनकी इमेज आपके दिमाग में एक स्टोरी की तरह डिस्प्ले होना चाहिए, तभी वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो आप कोशिश ये किया करिए कि इमेज को अपने दिमाग में बनाने की कोशिश किया करिए, स्टोरी की तरह उनको अपने दिमाग में रिपीट करिए। वो टॉपिक आपको हमेशा याद रहेगा और आप बड़े आसानी से जरूरत पड़ने पर उन्हें रिव्यू कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।